क्या अब आपकी जिंदगी में अचानक बदनामी बढ़ सकती है? कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, या रिश्ते टूट सकते हैं, या फिर अचानक छुपा हुआ धन मिल सकता है। 1 अगस्त 2026 से शुक्र अपनी ही मित्र की कन्या राशि में नीच के होकर प्रवेश कर चुके हैं और 2 सितंबर तक 2026 तक ये यहीं रहेंगे। उसके बाद ये अपनी ही स्वयं की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पहले से ही नीच है, ऊपर से अब शनि की वक्र दृष्टि और मंगल का प्रभाव इस गोचर को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई ग्रह अपनी या अपने मित्र राशि में उच्च का होता है, लेकिन शुक्र अपने ही मित्र की कन्या राशि में नीच होता है और अपने ही शत्रु की राशि मीन में उच्च हो जाता है। इस गोचर में 3 राशियों को वरदान मिलेगा, जबकि 9 राशियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी लकी साइन है जिनको धन का बहुत लाभ होगा और बाकी की 9 राशियों के साथ में क्या संभावनाएं रहेंगी, उनकी प्रेडिक्शन भी करेंगे। सभी राशियों के बारे में बताएंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहें, क्योंकि अगर आपने अपने बारे में आज जान लिया तो इस गोचर के दौरान आप अपनी बहुत हद तक रक्षा कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की। ये जो शुक्र का गोचर है, ऐसे तो सभी के गोचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में गोचर करता है तो ये इस समय पर हम कहेंगे, जब नीच राशि में गोचर कर रहा हो तो गोचर सुनना बहुत जरूरी और अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्र किन किन चीज़ों का कारक है, ताकि आप उनको रिलेट कर सकें। शुक्र है प्रेम का कारक, विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है, धन का कारक है, विलासिता का कारक है। शुक्र आपके वाहन का कारक है। शुक्र सुंदरता का कारक है। शुक्र संभोग का कारक है। शुक्र आपके अभिनय का कारक है। शुक्र संगीत का कारक है। शुक्र कविताओं का कारक है। शुक्र जमीन का कारक है। शुक्र कला का कारक है। शुक्र बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कारक है जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और शुक्र स्त्री सुख भी है। शुक्र भौतिक सुख भी है और साथ ही में शुक्र आकर्षण भी है। शुक्र आपके रात्रि बिस्तर का भी सुख है और शुक्र जो है वो आपकी संतुष्टि भी है। शुक्र आपका नेम और फेम भी है। संतुष्टि हमेशा याद रखना, जब आप संतुष्ट होते हैं तो दैट मीन्स कि आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो संतुष्ट होना ही आपके चेहरे पर एक ग्लो लेकर आता है। कहते हैं ना कि इसका गाल कितने खूबसूरत लग रहा है, इसका फेस कितना खूबसूरत लग रहा है, दैट मीन्स उसका शुक्र तेज है। और वो तभी होता है जब आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं। अब जब यही शुक्र नीच का होकर पीड़ित हो जाए तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सबसे पहले जरूरी चेतावनी बता दूं आपके लिए, यदि आपकी कुंडली में पहले से ही शुक्र राहु से पीड़ित है, या शनि से पीड़ित है, या सूर्य से पीड़ित है, या मंगल से किसी प्रकार दूषित हो रहा है, तो छठे 8वें भार में भाव में दुष्टान भावों में कमजोर हो रहा है, तो भी आपके लिए नुकसान दे सकता है। या यदि आपकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो अगले 1 महीने विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। यहाँ तक कि मैं कहूँगा पूरे समाज के लिए ये सलाह है कि अनैतिक संबंधों से दूर रहें, किसी प्रकार के यौन रोग को हल्के में बिल्कुल ना लें, दिखावे और फिजूल खर्च से बचें, क्रोध में कोई भी संबंध खराब ना करें। किसी भी प्रकार का अवैध रिश्ता आपकी बदनामी करवा सकता है। इस गोचर का एक सबसे अच्छा पक्ष भी है, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। कई लोगों को पुराने कर्ज चुकाने के अवसर मिलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आप चुकाने में सक्षम है तो चुका दें, क्योंकि इससे ये गोचर आपको और ज़्यादा सुफल प्रदान करेगा, यानी कि उतना ही धन आपको कहीं और से मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का भविष्य, मेष राशि से लेकर मीन तक, कि जब शुक्र अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो सभी राशियों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले मेष राशि एरिस साइन के लिए बात करें तो काम काज में दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, विवाह और प्रेम में गलतफहमियां बढ़ेंगी।
शत्रु सक्रिय रहेंगे। सलाह है इनके लिए, क्रोध और अहंकार को छोड़ दें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी राशि है वृष, टॉरस साइन, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, शुभ होकर आए हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है आपके लिए, कहीं पहले आपने कहीं पैसे दिए थे उधार, वो मिल जाएंगे। निवेश लाभ देगा, प्रेम जीवन में सुधार होगा, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। ये गोचर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आपने ठीक से लिया ना तो आपके लिए बहुत फायदा करा सकते हैं। अगर आप शादी योग्य हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बता दें, शुक्र अगर अशुभ होकर पंचम भाव में बैठे हो ना कुंडली में, और आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर आपको सलाह दी जाती है कि माता पिता की बिना मर्जी के शादी ना करें। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। जेमिनी साइन की, घर में तनाव संभव है, वाहन और संपत्ति संबंधी खर्च बढ़ेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लग्जरी पर अधिक खर्च हो सकता है आपके। कर्क राशि वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि सुपीरियर गोचर रहेगा। सुपीरियर 12 राशियों में अगर सबसे ज़्यादा माला माल करने ये गोचर आया है तो वो कर्क यानी कि कैंसर साइन है। इनके लिए बात करें तो ये गोचर आपको छुपी हुई ऊर्जा जगाएगा, गुप्त धन लाभ देगा, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कर्ज आपका कोई है तो वो डेफिनेटली उतर सकता है, बस थोड़ी सी आप कोशिश करें। परिवार में शांति बनाए रखें, भाई बहनों से विवाद बिल्कुल भी ना करें इस समय पर। अदरवाइज मैंने बताया ना कि 12 राशियों में सबसे बेस्ट कर्क राशि वालों के लिए है। सिंह राशि, लियो साइन की बात करें तो आय बहुत अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन खर्च उससे भी अधिक हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। आप अपने परिवार में ऐसे कटु शब्दों का आप उच्चारण कर सकते हैं जो इससे बाद में आपको ही तकलीफ होगी। गलत निवेश से बचें, धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। कन्या राशि, वृगो साइन के लिए शुक्र आपकी राशि में नीच के हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा लेकिन मानसिक भ्रम भी पैदा करता रहेगा। कहीं ना कहीं आपका झुकाव बढ़ जाएगा जिससे आपकी बदनामी हो सकती है। प्रेम संबंधों में धोखा संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सौंदर्य और त्वचा संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं तो उनका ख्याल रखें। इस समय पर आपको ये कहा जाता है कि अगर कोई नया प्रेम संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना तो अभी 1 महीना वेट कर लें। उस संबंध के लिए आप 1 महीने बाद विचार करें। तुला राशि, लिब्रा साइन की शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन 12वें भाव का प्रभाव खर्च बढ़ा देगा। विदेश से लाभ संभव हो सकते हैं लेकिन अनावश्यक खर्च और गुप्त संबंध आपको नुकसान देंगे। अगर आप उस संबंध से शादी करना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिकता भी बढ़ा देते हैं ये। अगर आप आध्यात्मिकता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन के लिए मित्रों से लाभ मिलेगा। बड़ा आर्थिक लाभ, बहुत अवसर मिलेंगे आपको, नई आय के स्रोत बनेंगे आपके। लेकिन प्रेम संबंधों में धोखा संभव है, तो कोई भी नया रिश्ता इस समय बनाने से पहले उस रिश्ते के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें कि वो पर्सन कैसा है, कहीं आपका मिसयूज तो नहीं कर लेगा। धनु राशि, सजिटेरियस साइन, कैरियर में दबाव बढ़ेगा, काम की अधिकता बढ़ेगी और कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि लाभ उतना नहीं हो पा रहा है। अपने बॉस से, अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस से नहीं तो किसी और अधिकारी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखें। आप गलत निर्णय आपको नुकसान देंगे। कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले 1 रात का टाइम अवश्य लें, नेक्स्ट डे उसके बारे में सोचें। मकर, कैप्रिकॉर्न साइन, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। भाग्य बहुत मजबूत रहेगा आपका। धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी, सरकारी कार्य पूरे होंगे। विदेशी संबंध कार्य सफल हो सकते हैं। विदेशी संबंध से लाभ हो या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो उनसे लाभ हो। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अचानक खर्च बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान दें क्योंकि स्वास्थ्य पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। कोई भी वाहन चलाते समय दुर्घटना से बचें क्योंकि दुर्घटना होने के चांस भी बन रहे हैं। जो आपके कोई गुप्त शत्रु हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। बीमारी और टैक्स संबंधी मामलों में बहुत ही सावधानी रखें। अगर आपका कोई टैक्स संबंधी मामला है तो उसके डॉक्यूमेंट, उसके पेपर, उसके कागजात अपने पूरे कर लें। मीन, अंतिम राशि, स्पाइसेस साइन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की परीक्षा होगी आपकी। अगर आप वैवाहिक हैं
साझेदारी में विवाद बढ़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ में कोई भी बात ना छुपा कर रखें। प्रेम संबंधों में दूरी बनती हुई नजर आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में समझदारी रखें। और किन 3 राशियों को सबसे अधिक लाभ रहेगा वो हमने आपको बताया। कर्क राशि, कैंसर साइन, बिशप टॉरस साइन एंड मकर कैप्रिकॉर्न। इन 3 राशियों के लिए बहुत लकी हैं। बाकी की जो 9 राशियां हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए थे वो भी हमने बता दिए। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन वालों के लिए महा उपाय जो रहेगा वो रहेगा, इस पूरे गोचर में प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करें। देवी कवच का पाठ सबसे उत्तम रहता है इस समय पर। और ओम दु दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं रोजाना। क्षमता के अनुसार जाप करना चाहें तो क्षमता के अनुसार कर लें। मेन पर्पज होता है कि आपका भाव होना चाहिए, चाहे 5 बार ये जाप कर लें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र, चावल, मिश्री या खीर का दान कर सकते हैं। वो 9 राशि वाले स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। चरित्र और संबंधों की पवित्रता बनाए रखें। यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है या कुंडली में शुक्र पहले से ही पीड़ित हैं तो ये गोचर आपके लिए सामान्य से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। व्यक्तिगत परिणाम आपकी पूरी जन्म कुंडली पर निर्भर करेंगे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।